हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो बेस है वो इससे पहले वाले चैप्टर में बन चुका है। वहां पे जो हमने एसी जनरेटर पढ़ा था उससे अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हुआ था जो साइनोसॉइडल था। उससे जो ईएमएफ या वोल्टेज बनती है वो भी साइनोसॉइडल है। उसी के बारे में इस चैप्टर में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, यहां पे हम एसी पढ़ने वाले हैं। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले वाले चैप्टर में जो जनरेटर हमने पढ़ा था उससे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका ये फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। EM थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो टाइम के साथ E की वैल्यू का ग्राफ ये आ जाता है इस शेप में। इसको हम साइनोसॉइडल ग्राफ बोलते हैं। साइनोसॉइडल ग्राफ। वैल्यू जीरो होगी, जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होगी और फिर जीरो होगी। इस तरह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एक साइकिल पूरा होता है। अब करंट क्या होता है? करंट होता है एक तरह से वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इट कैन बी रिटन एज EM साइन ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस। ये मैक्सिमम वोल्टेज, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस, इसको करंट मैक्सिमम लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास करंट के लिए इक्वेशन आ जाती है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। यानी कि आपका जो करंट होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, उसकी शेप भी कुछ इसी तरह से आएगी। ये बात ध्यान देने की है कि जो हमने डायरेक्ट करंट में पढ़ा था उसमें करंट की वैल्यू फिक्स होती थी। तो अगर मैं करंट मेजर करना चाहूं तो मेरे पास जो एमीटर है वो उसकी रीडिंग दे देता था, क्योंकि मान लिया 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो आपकी जो एमीटर है उसकी रीडिंग 0, 1, 2 आपकी रीडिंग यहां आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो करंट है लगातार चेंज हो रहा है। ये एक साइकिल है बेटा, यानी कि एक साइकिल में करंट 2 बार अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे गया है। एक बार एक डायरेक्शन में मैक्सिमम, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम। और ये जो साइकिल है वो 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड होता है। यानी कि एक सेकंड में ऐसे ऐसे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज के 50 साइकिल चलते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ एसी दैट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज कह लो या 50 हर्ट्ज कह लो या 50 साइकिल पर सेकंड कह लो, एक ही बात है। इसका मतलब करंट जो है वो एक सेकंड में ऐसे ऐसे 50 साइकिल ले लेता है। तो जो हमारा एमीटर है वो करंट की वैल्यू कैसे बताएगा? क्योंकि अभी तो करंट 0 है, एकदम से 0.1 हो गया, फिर 0.2 हो गया, एकदम से मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया। ये चीज एक सेकंड में 50 बार होती है। तो निडल इतनी तेज मूव कर ही नहीं पाएगी। अगर बाई चांस कोई हमें ऐसा डिवाइस बनाए भी कि निडल मूव करे तो आप उसे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन होती है कि 2 इवेंट के बीच में अगर 0.1 सेकंड से भी कम का डिस्टेंस मतलब गैप है तो हमें वो 2 इवेंट अलग अलग नजर आते ही नहीं है। यानी कि हम उसे प्रॉपर देख नहीं पाएंगे अगर कोई ऐसा डिवाइस बनाते भी हैं तो। इसका मतलब अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए स्केल कुछ और लिए जाते हैं। वो स्केल लिया जाता है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। आप किसी को भी डिफाइन कर दो, मैं करंट को यहां पे डिफाइन करूंगा कि RMS वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है। क्यों जरूरत पड़ती है वो तो क्लियर हो ही गया, क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या होता था बेटा? डायरेक्ट करंट में हमारे पास फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है तो वो मेजर किया जा सकता है एमीटर की हेल्प से। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट इतनी तेजी से वेरी करता है कि किसी भी इंस्टेंट पे जो करंट की वैल्यू है जस्ट अगले ही मिली सेकेंड के अंदर वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब कोई डिवाइस ऐसा अभी तक नहीं है जो अल्टरनेटिंग करंट को इंस्टेंटेनियस वैल्यू के हिसाब से बता पाए। हमने जो इसके मेजरमेंट किए हैं वो RMS वैल्यू के हिसाब से किए हैं। तो जो भी अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर या एमीटर बनाए जाते हैं उनका कंसेप्ट अलग होता है। वो DC वोल्टमीटर और DC एमीटर से अलग होते हैं। देखिए, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, RMS की फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर। ये टर्म आपने +1 में भी पढ़ी है और यहां भी पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है,
For an alternating current, RMS value is that fixed value of current which when flows through a resistor for a time period, then it produces the same amount of heat in that resistor as is done by alternating current itself for the same time period. क्या मतलब हुआ कि मान लिया ये कोई रजिस्टर है, इसमें से कोई डायरेक्ट करंट, मैं उसे IRMS का नाम देता हूं, ये कोई फिक्स करंट है, फिक्स, ये वैल्यू ये बदल नहीं रहा, तो ये मान लिया T टाइम के लिए इसमें से फ्लो होता है और मान लिया ये H हीट इसमें प्रोड्यूस कर देता है। अगर ये तो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट थी जिसे हम डीसी करंट भी बोल सकते हैं, अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट को इसमें से फ्लो कराता हूं इतने ही टाइम के लिए, रजिस्टर वही है जिसमें से फ्लो करा रहे हैं, उतने ही टाइम के लिए करा रहे हैं, तो ये भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे, तो ये जो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है उसे इस अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू कहा जाएगा। एक बार फिर से समझिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट किस करंट के लिए? अल्टरनेटिंग करंट के लिए। एक अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है, वो डीसी करंट है जो किसी रजिस्टर में से कुछ टाइम के लिए फ्लो होने पे जितनी हीट प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग करंट भी अगर उतने ही टाइम के लिए उसी रजिस्टर में से फ्लो करे तो वो भी उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे। तो ऐसे में वो जो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट हमने शुरू में लिया था, वो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट उस अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू कहलाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे? मान लिया ये कोई रजिस्टर है R और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है IRMS, कितने टाइम के लिए? T के लिए। देन हीट प्रोड्यूस्ड बाय करंट IRMS, H इज इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला होता है करंट का स्केयर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट था। जब करंट फिक्स है तो हीट का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब क्योंकि जो अल्टरनेटिंग करंट है, फॉर अल्टरनेटिंग करंट लेट DH हीट इज प्रोड्यूस्ड इन टाइम dt, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो लगातार वेरी कर रही है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि उसके छोटे से टाइम इंटरवल dt में उसने कितनी हीट प्रोड्यूस की? DH, जब उसमें से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ, देन DH क्या हो जाएगा बेटा? I स्क्वायर R dt। नाउ I इज अल्टरनेटिंग करंट हियर, यहां पे I क्या है? I am साइन ओमेगा t, ये वैल्यू हम यहां रख देते हैं, तो DH आ जाता है I am साइन ओमेगा t स्क्वायर R dt। अब ये तो थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए जो हीट प्रोड्यूस हुई वो है। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम कैपिटल T, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लिया वो H है, तो इंटीग्रेशन DH, इंटीग्रेशन ऑल दीज वैल्यूज, Im स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt, कहां से कहां तक? 0 से लेके T तक का, क्योंकि टाइम पीरियड T लिया गया है। अब इसमें से बेटा Im कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इनको बाहर ले लेते हैं, तो H बराबर आ जाता है Im स्क्वायर R इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, 0 से लेके T तक। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2, थीटा की जगह यहां पे ओमेगा t है, तो आई कैन राइट H इज इक्वल टू Im स्क्वायर R 0 to T 1 माइनस कोस 2 ओमेगा t बाय 2 इंटू dt। इनको हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। H इज इक्वल टू Im स्क्वायर R बाय 2 इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to T
माइनस इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी बाय 2 dt 0 to t। ये रिजल्ट जीरो हो जाता है, हमारा बचता है सिर्फ ये। तो क्या आ जाता है यहां से, अगर मैं आगे यहां सॉल्व कर लेता हूं, h इज इक्वल टू आई एम स्केयर आर बाय 2 dt का t हो जाता है 0 to t, रिजल्ट आ जाता है आई एम स्केयर आर बाय 2 इंटू कैपिटल T, ये h आ गया। तो ये वो हीट है जो एक रेजिस्टेंस R में से T टाइम के लिए अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ उसने प्रोड्यूस की, और ये वो हीट है जो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट प्रोड्यूस करता है जब वो उसी रेजिस्टेंस में से उतने ही टाइम के लिए फ्लो होता है। अब हमने क्या कहा है कि अगर ये दोनों हीट बराबर हैं तो वो जो फिक्स वैल्यू ऑफ करंट है वो उस अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू है। सिंस फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल कर देंगे कि दोनों h के बराबर है। तो आई आर एम एस स्केयर आर टी इज इक्वल टू आई एम स्केयर आर टी बाय 2, आर टी से आर टी कैंसिल, स्क्वायर रूट कर देंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू मेरे पास आ जाती है आई एम बाय रूट 2। इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट कह सकते हो, उसको अगर 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें या रूट 2 से डिवाइड कर दें तो हमें उस अल्टरनेटिंग करंट के लिए आरएमएस वैल्यू मिल जाती है। ये डेरिवेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के लिए है। देखिए जैसे हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है आरएमएस करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर एसी, इसमें तो ऐसे ही, क्योंकि जो वोल्टेज है या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह लो वो भी अल्टरनेटिंग है, तो अगर मैं ये कहूं कि वी आर एम एस वो कितना हो जाएगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी एम हो तो हमें पता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाय आर होगा, और आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहां रख देता हूं तो व्हाट आई गेट, वी आर एम एस बाय आर। आपकी बुक में ई आर एम एस भी दिया हो सकता है, कैपिटल ई आर एम एस भी दिया हो सकता है, और वी आर एम एस भी हो सकता है। ये तीनों ही वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को। तो इज इक्वल टू यहां आई एम है, आई एम को लिख सकते हैं वी एम बाय आर, और साथ में और क्या है रूट टू, आर से आर कैंसिल, तो वी आर एम एस भी क्या हो गया, वी एम बाय रूट 2 के बराबर हो गया, या फिर वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 वी एम। कहां से आया ये, रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से आई आर एम एस को भी हम लिख सकते हैं 0.707 आई एम। ये रिलेशन है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या फिर करंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। इसमें हमने आज आरएमएस वैल्यू क्या होती है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है वो पढ़ा। इससे आगे जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे दैट विल बी एवरेज वैल्यू, उसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे।